एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे जो लगता है वो विदुर का लगता है, जिसके बारे में जो वो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं थोड़ा, एक तो ऐसे लगता है, बट असीम ज्ञान और असीम बल भी। एक प्रसंग पढ़ा था मैंने, साइड स्टोरी, इसके पीछे की रिसर्च में, मेरी पुस्तक में नहीं है। हाँ। कि जहाँ पर जब विदुर को बेइज्जत करा जाता है, जब रादर विदुर जब समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा मत करो, हाँ। उनको वापस बुला लो, और तो धृतराष्ट्र उनको अपने कोर्ट में ये एक्यूज कर देते हैं कि तुम पांडवास की साइड हो। Correct. वो अपना धनुष, जो वरदान दिया हुआ है, वो धनुष तोड़ देते हैं गुस्से में आकर के, और ये बोलते हैं कि मैं इस वॉर में अब इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मेरा जो है मान नहीं रखा। नहीं, ये एकदम बकवास स्टोरी है। अच्छा, ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट इट डज एब्सोल्यूट इनजस्टिस टू द कैरेक्टर ऑफ विदुर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। पहली बात तो वेद व्यास जी के महाभारत में ये कथा कहीं पर भी नहीं है। आजकल क्या हो गया ना, इंस्टा क्लिकबेट के लिए मन में आए ऐसी कहानियां घूमती रहती है। मन में आए, बिकॉज एवरीबडी इज डाइंग टू टेल अन अनटोल्ड स्टोरी। अरे बाबा, आप महाभारत पढ़ोगे ना, उससे भी आपको मिल जाएगा, बट नोबडी वांट्स टू टेक दैट एफर्ट। ठीक है, मन में ऐसी बकवास कहानियां फ्लोट कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो लोग उस पात्र के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। विदुर का अगर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कुछ है तो है इंद्रिय निग्रह, control over his senses. That is what makes him so wise. He is not an impulsive guy कि किसी ने कुछ कह दिया और गुस्सा आ गया। नहीं, ऐसे नहीं है वो। वो विनम्र है, उनको मालूम है कब क्या करना है, कब नहीं करना है। और धृतराष्ट्र के साथ जो उनका संबंध है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। धृतराष्ट्र उनको कभी भी कुछ भी कर देंगे, बट धृतराष्ट्र को उनके बिना चलता भी नहीं है। कितनी बार उनका ये चलते रहता है। बट विदुर टेल्स वन थिंग टू धृतराष्ट्र, ही सेज कि जो किसी का अच्छा चाहते हैं ना, वो हमेशा उनके अच्छे की बात करते हैं, भले उनको अच्छा ना लगे। ये आपने 3 बार लिखा है इस बुक में भी, कि विदुर की जैसे आदत थी वो बिल्कुल 2 टूक होकर के जवाब देते थे। और वो कहते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु तथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो आपके चाटुकारिता करते रहेंगे, वही कहेंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगे। पर ऐसे लोग जो भले ही आपको अच्छा ना लगे सुनने में, बट आपके लिए अच्छा हो, ऐसा तथ्यपूर्ण बोलना जो बोलेंगे, वैसे लोग भी कम होते हैं और वैसे सुनने वाले भी कम होते हैं। पर मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं हमेशा आपका अभ्युदय चाहता हूँ, आपका निश्रेयस चाहता हूँ, इसलिए हमेशा वही कहूँगा जो आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा लगे कि ना लगे। और उस पर कई बार धृतराष्ट्र उनको कह देते हैं ऐसा वैसा, पर कभी भी विदुर ने रिएक्ट नहीं किया। जब उनको कहा गया कि भाई तुम पांडवों के साइड हो, तुम चले जाओ यहाँ से, वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि धृतराष्ट्र वापस बुलाएंगे। उनके बीच प्यार भी इतना है। ठीक है, तो वो चले जाते हैं। 2 दिन नहीं हुए एंड धृतराष्ट्र से नहीं, विदुर के बिना तो मुझे जीना ही नहीं है, बुला लाओ संजय उनको वापस। और वो बुला लेते हैं। और कहीं पर भी उनके पास धनुष होने का, उनके युद्ध करने का कोई उल्लेख ही नहीं है, है ना। तो ऐसा मनुष्य हु इज नेवर एक्टिंग इम्पल्सिवली, उस पे ये बकवास जैसा इम्पल्सिव बिहेवियर थोप दिया, जस्ट फॉर द हेक ऑफ क्लिक एंड बेट। सो नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। विदुर इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द कोर थीम ऑफ द एपिक, कि आपको निर्णय कैसे लेने चाहिए, नॉट इम्पल्सिवली, ऑब्जेक्टिवली। जब दुर्योधन पैदा हुए थे तो भी वो उनका और धृतराष्ट्र का एक रेफरेंस आता है, जहाँ पर विदुर ये कहते हैं कि जिन सर्कमस्टांसेस में ये बच्चा पैदा हुआ है, दुर्योधन पैदा हुआ है, उसके हिसाब से आपको इस बच्चे को त्याग देना चाहिए, नहीं तो ये पूरे वंश का विनाश कर देगा। इसकी क्या स्टोरी है? तो इसमें होता कैसा है कि जब ये बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, तो जब दुर्योधन का जन्म होता है तो बहुत सारे जो वो कहते हैं कि खराब निमित्त दिख रहे हैं, व्हाट दे कॉल इनऑस्पिशियस ओमेंस। ठीक है, कि कहीं पे कोई जो जानवर है वो रेंग रहा है, आंधियाँ उठ रही है वगैरह वगैरह। तो कई बार ये मानते थे, एटलीस्ट आज भी ऐसी हैं, कि ऐसे निमित्त जब खराब दिखे तो ये बच्चा जो है वो अशुभ, मतलब अशुभता लेकर आ रहा है एक्चुअली परिवार के लिए। भीष्म पितामह ने भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंग यही बताया कि उसको ये ओमेंस पढ़ने की समझ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो उस समय जो भी उनकी मान्यता थी, तो उस हिसाब से विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि आपके तो और 99 बच्चे हैं, आप इसको त्याग दो,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कुटुंब को का पतन की ओर ले जाएगा। पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ था, कैसे धृतराष्ट्र अपने बच्चे को छोड़ दे, है ना, और वो ऐसा ही निकलेगा ये भी नहीं मालूम था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। परंतु रादर देन टेकिंग इट एज त्याग दो, ही कुड हैव एटलीस्ट अंडरस्टूड एंड सेड कि भाई ठीक है त्यागना नहीं है, बट क्लियरली कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो जिस प्रकार उसका पालन पोषण हुआ उसमें दे शुड हैव एंश्योर्ड कि ही इज डिसिप्लिन, राइट, बट ये नहीं हुआ। जो करना है करने दो, जो करना है करने दो। बच्चे ने कभी ना ही नहीं सुना है, ऐसे पैम्पर करके रखा है पूर्ण तरीके से, ऐसे बुली हो गया है वो, तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना माता कुछ कह रहे हैं ना पिता कुछ कह रहे हैं, राइट। So it was not just the omens of his birth, but it is also the nurturing which happened, right? Which did not discipline him. कई बार ऐसे होता है कि you are born with a certain nature, but your nurturing can change that. But there was no effort spent even on the nurture, right? So I think that is what played a role. यही बात विदुर बाद में कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं। लेटर ऑन जब युद्ध का प्रसंग आता है ना, तभी भी विदुर कहते हैं कि मैंने आपको कहा था अभी भी समय है, इस प्रकार इसको आप पीछे मत रहो, खुला मत छोड़ो, आप उसको रिस्ट्रेन करो। जब नेगोशिएशन चल रहे हैं कि भाई वॉर हो ना हो, एक इंद्रप्रस्थ दे दो, 5 गांव दे दो वाला, तभी भी इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू नेगोशिएट, जब कृष्ण आए हैं तब दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सब क्या प्रयत्न करते हैं कि कृष्ण को ही पकड़ ले, है ना। उस समय कृष्ण भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे इस बच्चे को तुम जेल में डालो और बचा लो अपने कुटुंब को, बट नहीं, धृतराष्ट्र को तो करना ही नहीं है ना। तो इनफैक्ट जब वेदव्यास जी दुर्योधन का शुरुआत में ही, आदि पर्व में ही जब दुर्योधन के बारे में कहते हैं, तो वो कहते हैं ये कैसा है, ये मन्युमय महाद्रुम, रेज का, एंगर का, अधर्म का ये पेड़ है, इसका स्कंध ट्रंक कर्ण है, पर इसका जो रूट है ना, जिसके कारण इतना बड़ा ये पेड़ पनपा है, वो धृतराष्ट्र है।